लेक्चर नंबर 8 7 में अभी हमने टॉर्क का कंसेप्ट खत्म किया है। लेक्चर नंबर 8 में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ड्राइंग सीखनी है। बस ये ड्राइंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए या फिर बोर्ड्स के लिए। देखो हर एक चार्ज किस किस तरीके से चार्ज का सिस्टम होता है, उस सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनाते हैं। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने बचपन में बनानी सीखी होंगी, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आज सीखनी है हमें। ठीक है, मैंने 5 डिफरेंट सिस्टम लिखे हैं, इसके हमें सीखना है। सबसे पहला है आइसोलेटेड चार्ज। सिंगल चार्ज है, सिंगल चार्ज की फील्ड लाइंस कैसी होंगी। ठीक है, ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, मज़ा आएगा। सिंगल चार्ज की फील्ड लाइन, सबसे पहले तो आप इस तरीके से लाइन बना दो। ये सिमेट्रिकल होगी। ठीक है, अब सिमेट्रिकल कैसी है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल, लेकिन डायरेक्शन शो नहीं हुआ है। बिना डायरेक्शन के लाइन किसी काम की नहीं है। अब डायरेक्शन देखो, जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो रेडियली आउटवर्ड होंगी, स्फेरिकली सिमेट्रिकल और रेडियली आउटवर्ड। समझ में आ रहा है, आप लिख भी लोगे रेडियली आउटवर्ड। अगर मान लो चार्ज कौन सा है फील्ड लाइन से पहचानना है तो उसके साइन से भी आप पहचान सकते हो। फील्ड लाइन से अगर बाहर की तरफ जा रही है तो पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरीके से नेगेटिव के केस में देखो, जैसे ड्राइंग हमारी इसमें सेम रहेंगी, ड्राइंग बिल्कुल सेम होंगी हमारी, बस डिफरेंस आएगा डायरेक्शन में। डायरेक्शन में डिफरेंस कैसा आएगा, इसमें रेडियली आउटवर्ड थी, इस केस में रेडियली इनवर्ड हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, इस केस में रेडियली इनवर्ड हो जाएगी। अब इसमें भी देखो, अब इसी डायरेक्शन से, इसी डायग्राम से भी आप पहचान सकते हो। अगर इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हटा दिया जाए तो भी आप बता सकते हो कि हाँ भाई रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा। वो पहला आपको समझ में आ गया होगा आइसोलेटेड चार्ज का। आप आराम से बनाते हुए चलो। दूसरा सिस्टम है हमारा टू अनइक्वल चार्जेस। अनइक्वल चार्जेस ले रहे हैं। देखो अनइक्वल चार्जेस मतलब एक का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और एक का मैग्नीट्यूड कम है। अच्छा, अभी सेम ले रहे हैं, डिफरेंट नेचर नहीं है, नेचर सेम है, यानी कि दोनों पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं। अभी चाहे नेगेटिव ले लो चाहे पॉजिटिव ले लो, डायरेक्शन का डिफरेंस आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज है और एक छोटा सा नेगेटिव चार्ज है। छोटा इसलिए बना रहा हूँ, देखो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा, इसका मैग्नीट्यूड कम है। क्लियर। अब ऐसे केस में क्या होगा, इसमें डायरेक्शन जो हम बनाएंगे थोड़ा सा राइट साइड बनेगा इस तरीके से। इस तरीके से शो करोगे आप। ठीक है, डायरेक्शन के साथ इस तरीके से शो करोगे, रेडियली आउटवर्ड ही रहता है ये। और नेगेटिव सॉरी, दो बोथ पॉजिटिव ले रहे थे, ये भी पॉजिटिव है बट मैग्नीट्यूड छोटा है, तो इसके केस में थोड़ा सा ये सीधा कर लेते हैं इसको, इस तरीके से होगा। ठीक है, जो क्लोजनेस होगी वो इधर की, इसकी एरिया ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। क्लोजनेस छोटे वाले मैग्नीट्यूड की तरफ होंगी ये, बाकी पूरा सेम होगा। इस तरीके से। ठीक है, टू इक्वल चार्जेस। अब ये तो अनइक्वल थे, अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो यही जो क्लोजनेस है ये सेंटर में एक न्यूट्रल रीजन फॉर्म हो रहा है। ये रीजन इक्वल चार्जेस में बिल्कुल मिड में होगा, बिल्कुल सेंटर में होगा। तो अगर हमें 2 इक्वल चार्जेस का बनाना है, ये भी पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, ये भी पॉजिटिव, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे बनाओगे आप। दोनों की तरफ से डिस्टेंस बराबर होंगी, बीच में मैग्नीट्यूड बराबर लेना है इस तरीके से। ये ठीक है।
थोड़ा इसको सही कर लो ऐसे, इस तरीके से, और यहाँ पे भी ये, ठीक है। ये इक्वल चार्जेस का था, ये अनइक्वल चार्जेस का था। अच्छा, अभी तो ये जो सेकंड हमारा सिस्टम था वो था सेम नेचर के लिए। अब डिफरेंट नेचर मतलब डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है। तो डायपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लेते हैं ये हमारी पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। अब देखो आइसोलेट में हमने देखा था कि पॉजिटिव की तरफ से निकलता है और नेगेटिव की तरफ खत्म होता है, नेगेटिव के अंदर जा रहा है। तो यहाँ से यही फॉर्म बिल्कुल जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं उस तरीके से बना लेना है, ठीक है। ये बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरह। अच्छा, डायरेक्शन देखो पॉजिटिव से निकल रहा है तो डायरेक्शन इस तरीके से होगा, नेगेटिव की तरफ। ये क्लियर। ये हमारा क्या था, डायपोल का केस था। एक लाइन और बनाना चाहो, एक लाइन और बना लो, एक्सिस। ये अब अनइक्वल अपोजिट चार्ज। डायपोल क्या होता है, डायपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। मैग्नीट्यूड सेम होता है डायपोल के केस में, लेकिन अगर डायपोल ही बनाना है लेकिन एक नेचर ये पॉजिटिव चार्ज बड़ा है और नेगेटिव चार्ज छोटा है, ऐसे केस में यहाँ पे क्लोजनेस आ जाएगी। इस तरीके से, ठीक है। डायरेक्शन सेम रहेंगे, इस तरीके से क्लोजनेस आ जाएगी थोड़ा सा। क्लियर। दब से जाएंगे। लास्ट, कंडक्टर एंड अ पॉइंट चार्ज। एक कंडक्टर ले लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, और एक पॉइंट चार्ज, या पॉजिटिव चार्ज छोड़ दो, सिंपली एक कंडक्टर ले लो और एक ये पॉइंट चार्ज ले लो। इस पॉइंट चार्ज से जो लाइन निकलेंगी इट विल बिकम पैरेलल। पैरेलल कहाँ तक जाएंगी ये, इन्फिनिटी तक, जब तक कि इसका दूसरा अपोजिट नेचर का इसको टर्मिनेट करने के लिए ना आ जाए, तब तक ये पूरा इन्फिनिटी तक जाएंगी। तो ये कुछ लाइन्स हैं जो आपको आनी चाहिए। दिस वाज लेक्चर नंबर 8। नेक्स्ट लेक्चर में हम गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।